प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस एक सिंपल टेक्निक है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यूज करते हैं ये फिगर आउट करने में कि जो एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट है और जो उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है कि कितने ज्यादा लोग उसमें ट्रेड करें, कितने ज्यादा उसमें ट्रेड्स हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फिगर आउट करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस टूल को यूज करते हैं। अब इस टूल का सिंपल मतलब क्या है, देखो एक स्टॉक का प्राइस मूव हो रहा है। अब अगर उस स्टॉक के प्राइस में जो मूवमेंट आ रही है, मूवमेंट आते हुए अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगी, मतलब कम लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस मूव हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइस जिस तरीके से मूव हो रहा है उस तरीके से कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बड़ा एक वीक मूव है क्योंकि वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लग रहे हैं और उसके बेसिस पे प्राइस मूव हो रहा है, तो वी कैन से कि जो ट्रेंड अभी बन रहा है वो कंटिन्यू कर सकता है, कंसिस्टेंटली बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ एक न्यूज़ पे या किसी भी रीज़न से एक ट्रेंड बनने लग रहा है इसमें। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को किस तरीके से इसमें फ़ायदा हो सकता है, आप खुद सोचो कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग रहा है और उसके साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई अब तो ये बढ़ेगा, मतलब देर आर ऑब्वियसली हाई चांसेस, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है बट देर आर ऑब्वियसली हाई चांसेस। तो अगर ऐसा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक बुलिश ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बुलिश ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि भाई प्राइस बुलिशली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अपना जो उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो तोड़ेगा अच्छे से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और साथ में वॉल्यूम भी काफी कम हो रही है, तो इसका सिंपल मतलब है कि बियरिश ब्रेकडाउन हो सकता है। बियरिश ब्रेकडाउन मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर सकती है। अब क्योंकि वॉल्यूम की वजह से हमें ओवरऑल एक स्ट्रेंथ पता लग गई कि किस स्ट्रेंथ से वो मूव कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन, एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इफ यू सी कि एक बुलिश ब्रेकआउट बन रहा है तो हमें ऑब्वियसली उस वक्त बाय करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स जैसे अभी प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, ये सिर्फ आप अगर ये देख रहे हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी फिर भी इतनी नहीं है कंपेयर टू अगर आप बाकी इंडिकेटर्स को भी देखते हो। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं एंड बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छा एनालिसिस दे सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड्स आएगा या टेल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। नाउ अगर हम लेट्स से कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं बिना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के, तो वीकेंड से हमारी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है। बट अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स यूज़ करेंगे, हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो आपकी वीडियोस देखने का मकसद भी यही होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है मार्केट में प्राइस ट्रेंड को एनालाइज करना। एंड सिंपल सी बात है ना, अगर आपने ट्रेंड एनालाइज कर लिया तो आप प्रेडिक्ट कहीं ना कहीं कर सकते हो कि हाँ मेरा शेयर का प्राइस जो मैंने बाय करा है वो कहाँ जाएगा। अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया, मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से 80-90% हो गई, तो आपके उतने ही जीतने के चांसेस बढ़ गए, उतने ही प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ गए। तो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल है, इसको अच्छे से स्टडी करो। एंड चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है बाकी इंडिकेटर्स के बारे में और स्टॉक मार्केट को डीप में जानने के लिए, तो उनको भी आप देखो। एंड आई होप आप इसको अच्छे से समझ के फिर प्रॉफिट करोगे। सिर्फ अगर कॉल्स पे जो आपको टिप्स मिलती है उन पे काम करोगे तो फिर कभी फायदा नहीं होने वाला। तो अच्छे से सीखो। एंड जैसा आज प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की हमने बात करी, तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। आप चार्टिंग टूल्स पे जाओ, हिस्ट्री देखो शेयर्स की कि किस तरीके से वो मूव करे एंड उसके बेसिस पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ।